कहानी में हमें दिखाया जाता है एक लड़की है जो किसी से बात कर रही है ऑनलाइन। तभी वो उसका पापा आ जाता है और उसको इशारे भी करती है कि आप मुझे तंग ना करो, लेकिन उसका पापा उसे इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है। इस लड़की का नाम त्रिशा होता है। ये अपने पापा को बहुत समझाती है लेकिन वो मानते नहीं हैं। ये सब कुछ बंद करके नीचे चली जाती है। वहाँ पे इसकी फैमिली फ्रेंड बैठी होती है। इसे कहती है कि पापा देखो क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, तुम ही पापा को समझाओ। तभी इसके पापा नीचे आते हैं। ये उनसे बात करती है कि क्या आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। लेकिन इसके पापा कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी एक इकलौती औलाद हो, तुम बाहर चली जाओ, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे रहो। ये नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है। त्रिशा नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है और बहुत अपसेट नज़र आती है। तभी उसके जहन में ख्याल आता है क्यों ना मस्ती की जाए। वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने फ़ोन पे अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है, लेकिन उसका फ्रेंड फ़ोन अटेंड नहीं करता। वो अपने फ़ोन को रख देती है और फिर झूमना स्टार्ट कर देती है। दरअसल इसके माइंड में ये चल रहा होता है कि अब मैंने अपने बाबा को तंग करना है, अब मैंने यहाँ पे जो नहीं वो चाहते वो भी करूँगी। इसलिए वो इंजॉय करना स्टार्ट कर देती है और ये पार्टी के लिए तैयार होने लग जाती है। दरअसल इसकी फ्रेंड्स की पार्टी है, ये वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है। अब ये यहाँ से तैयार होके सीधा नीचे जाती है और इसका बाबा पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है दो लड़के हैं जो कि शराब बेचने का काम करते हैं। ये लड़का है, इसका नाम विशाल है और ये शराब बेचने वाला है। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि त्रिशा अपनी फ्रेंड्स की पार्टी पे पहुंच गई है। सब बहुत एंजॉय करते हैं, सब शराब पीते हैं, डांस करते हैं। हंगामे में एक लड़का गिरता है और सारी शराब की बोतल टूट जाती हैं। फिर ये सबको कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं शराब वालों को, लेकिन शराब नहीं मिलती। फाइनली एक बंदे को कॉल करते हैं और विशाल शराब लेके आता है। और जब ये आ रहा होता है तो इसे गार्ड रोक लेता है। ये गार्ड की बात करवाता है और साइन करता है और लड़की लेने जाती है त्रिशा की फ्रेंड, वो उसे ऊपर ही ले आती है। दरअसल वो लड़का खूबसूरत इतना होता है, हॉट इतना होता है कि लड़की देख के उसे पागल हो जाती है। त्रिशा देखती है, त्रिशा भी उसे देख के पागल हो जाती है। पैसे पकड़ के जाने लगता है, इसकी शर्ट में कुछ चला जाता है। ये अपनी शर्ट उतारता है, सब देख रहे होते हैं। त्रिशा भी इसको देख रही होती है। त्रिशा इस पर बिल्कुल पागल हो जाती है। ये जाने लगता है। तभी इसके माइंड में ख्याल आता है कि नीचे तो पुलिस खड़ी है, क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ। सब कहते हैं ठीक है। तभी देखने को मिलता है ये सब बहुत इंजॉय करते हैं। दरअसल विशाल बहुत अच्छा डांसर होता है और ये त्रिशा के साथ डांस करता है। बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सब बहुत खुश होते हैं इनको साथ में देख के। तभी हमें देखने को मिलता है कि सब नशे में पड़े हुए हैं और विशाल त्रिशा को लेके रूम में चला जाता है। वहाँ त्रिशा फिर से इसकी बॉडी देखती है और फिर इसकी दीवानी हो जाती है। त्रिशा के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। त्रिशा का दिल करता है कि मेरे साथ कुछ करो। विशाल इसे लेके रूम में चला जाता है। वहाँ पे जाके इनके बीच में सब कुछ होता है, ठक ठका ठक ठक ठका ठक ठक ठका ठक। फिर विशाल उठता है और उठ के अपनी शर्ट पकड़ता है और बाहर चला जाता है। बाहर जैसे ही जाता है तो सब देखता है सोए हुए हैं। विशाल ये देख के हैरान हो जाता है, अभी तक कोई उठा ही नहीं। फिर वापस आता है तो त्रिशा भी उठ जाती है अपना बैग पकड़ने के लिए। त्रिशा इसे कपड़े पहनने दो। त्रिशा इसे कहती है जो भी हुआ भूल जाओ। लड़का कहता है हाँ ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाओ। ये अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में नज़र आता है त्रिशा हॉस्पिटल में है। ये अपनी फ्रेंड के पास आती है और कहती है मुझे 20 दिनों से पीरियड्स नहीं आए। इसकी फ्रेंड कहती है मैं तुम्हें चेक करती हूँ। त्रिशा को पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। त्रिशा बहुत अपसेट हो जाती है, ये रोने लग जाती है, बहुत मायूस हो जाती है। इसको समझ नहीं आता क्या करूँ। इसे ना खुशी समझ आती है ना इसे गम समझ आता है और ये बहुत रोती है, परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँ। ये परेशानी का मुझे पता ही नहीं था जो मेरे साथ हो रहा है। फिर सुबह ये जॉगिंग के लिए निकलती है और जैसे ये जॉगिंग के लिए निकलती है तो बेबी इसे किक मारता है। ये परेशान होकर वापस आ जाती है और अपने बाबा को सब कुछ बता देती है। लेकिन इसके बाबा कहता है कि तुम शादी कर लो। कहती मैंने नहीं करनी। इसका बाबा इस पर भड़क जाता है, तुम पागल हो, तुम शादी नहीं करना चाहती। फिर इसका बाबा कहता है मुझे ना एक दफ़ा उससे मिलवाओ। त्रिशा विशाल को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, लेकिन विशाल का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो शराब बेचने वाला होता है। त्रिशा फिर हर बंदे से शराब मंगाना स्टार्ट कर देती है कि कभी ना कभी तो विशाल आएगा, लेकिन विशाल नहीं मिलता उसे। एक दिन उसके बाबा को शक हो जाता है कि इतनी बोतल्स को क्या कर रही है। बोतल्स देख लेते हैं।
त्रिशा से पूछते हैं ये सब कुछ क्या है। त्रिशा कहती है मैं आपको वक्त आने पे बस सब कुछ बता दूंगी। तभी हमें देखने को मिलता है कि त्रिशा को फाइनली जो है विशाल मिल जाता है। त्रिशा उसको देख के बहुत खुश हो जाती है कि ये मुझे मिल गया है। विशाल खड़ा होता है, त्रिशा इसको आके हक करती है और इसके गले लग जाती है। त्रिशा इसको गाड़ी में बिठा के और इसको एक कैफ़े में ले जाती है और वहाँ जाके इसको बताती है। विशाल शॉक्ड हो जाता है, सब कुछ बता देती है, परेशान भी हो जाता है और खुश भी। त्रिशा कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। विशाल कहता है ठीक है। विशाल उसके साथ साथ फिर घूमता रहता है। त्रिशा को कहता है कि तुम्हारा माइंड है दोबारा तुम्हारे साथ ये टक 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 दोबारा करूँ। त्रिशा हंसने लग जाती है और दोबारा यहाँ से वापस चली जाती है। अगले सीन में इसके पापा इसे कहते हैं कि विशाल से शादी कर लो, लेकिन नहीं मानते। वो इसे घर बुला लेते हैं। विशाल इसके घर पे आता है, अपनी स्टोरी बताता है और वहाँ से चला जाता है। त्रिशा के पापा इमोशनल हो जाते हैं। वो त्रिशा से पूछते हैं खाने पे कि मुझे उसका ड्रेस चाहिए। त्रिशा कहती है कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन वो खुद ही उसका ड्रेस ढूंढ के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आके उसकी बॉडी की तारीफ़ करते हैं और उसका घर देखते हैं। घर देख के से कहते हैं ये तो घर नहीं कबाड़ है। विशाल हैरान हो जाता है सब कुछ देख के और ये वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ये वापस आते हैं तो साथ इनके दो लोग होते हैं, दो लड़के होते हैं। ये इन्हें कहते हैं घर चकाचक कर दो, सब सारा चमका दो। और विशाल को लेके ये बाहर चले जाते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुम्हें बिज़नेस दिखाता हूँ 3-4, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर लेना। लेकिन विशाल जौन सा भी बिज़नेस देखता है, विशाल कहता है कि मैंने ये नहीं करना। वो अपने काफ़ी बिज़नेस पे उसे लेके जाते हैं, कैफ़े पे लेके जाते हैं, काफ़ी जगह पे लेके जाते हैं, लेकिन विशाल कहता है कि मैंने नहीं करना। विशाल त्रिशा को फ़ोन करता है, कहता है मुझे बचा लो, तुम्हारा बाप पागल हो गया है। तभी त्रिशा आ जाती है। त्रिशा को विशाल सब कुछ बताता है। त्रिशा कहती है मैं अपने बाबा से बात करती हूँ। त्रिशा कहती है कि आप समझने की कोशिश करें कि मैं विशाल के साथ नहीं रह सकती। त्रिशा के डैड कहते हैं कि तुम कल को क्या बताओगी, बच्चे का बाप कौन है। त्रिशा फाइनली मान जाती है और विशाल के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। त्रिशा के डैड विशाल के पास उसे छोड़ आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि विशाल का दोस्त जैसे ही त्रिशा को देखता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है और त्रिशा हैरान हो जाती है कि इसके दोस्त को क्या हुआ है और ये हंसने लग जाती है। तभी इसका दोस्त चला जाता है। ये बाहर जाते हैं रात को खाना खाने, बाहर घूमते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। विशाल कहता है कि टक 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 करें, लेकिन त्रिशा कहती है नहीं। उसके बाद वो अपने बाप को कॉल करती है, कहती है विशाल बहुत अच्छा है। तो बाद में वापस आती है, विशाल आगे से बॉडी दिखाता है। त्रिशा फिर डांटती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर त्रिशा फाइनली मान जाती है और कहती है आ जाओ। विशाल जैसे ही आता है त्रिशा कहती बेबी ऐसा कहते हैं रहने देते हैं। विशाल कहता है चलो ठीक है। तभी हमें देखने को मिलता है कि विशाल का दोस्त आ गया है। वो विशाल को बुलाता है और कहता है डिलीवरी देने जाना है। विशाल कहता है तुम ऐसा करो खुद ही चले जाओ। विशाल का दोस्त कहता है कि चलो ठीक है तुम त्रिशा के पास रुको, वो अकेली है। विशाल वापस आ जाता है। दोनों काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में बैठे रहते हैं। तभी विशाल को कॉल आती है और विशाल को कॉल आती है, वो कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त पकड़ा गया है। विशाल पैसे लेके जाने लगता है। त्रिशा कहती है मैं साथ हूँ। विशाल कहता है कि नहीं। वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आ जाता है उसको छुड़वाने, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो उनका साहब होते हैं बड़े, वो बैठे नहीं होते। विशाल का दोस्त कहता है तुम चले जाओ, लेकिन विशाल कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे रुकूँगा। यहाँ में देखने को मिलता है त्रिशा फ़ोन करती है और विशाल के दोस्त को छुड़वा लेती है। जैसे ही साहब आते हैं विशाल को कहते हैं इसकी ज़मानत हो चुकी है, मैं पैसे नहीं लूँगा, तुम इसे ले जाओ। विशाल इसको लेता है और उसको लेके चला जाता है। वो फ़ौरन अपने घर पहुँचता है। घर पहुँच के जैसे देखता है त्रिशा उसे कहीं नज़र नहीं आती। विशाल बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ढूंढता है उसे, लेकिन त्रिशा उसको कहीं भी नज़र नहीं आती। विशाल पागल हो जाता है, कहता है कहीं मुझे वो छोड़ के चली तो नहीं गई। विशाल कॉल करता है लेकिन त्रिशा फ़ोन नहीं उठाती। विशाल बाइक पकड़ता है और निकल जाता है। जैसे ही यहाँ से निकलता है त्रिशा के सीधा घर पहुँचता है। त्रिशा के घर पहुँच के त्रिशा को कहता है कि तुम क्यों चली आई। त्रिशा कहती क्यों क्या हुआ, मैं तो वैसे अपना सामान लेने आई हूँ। विशाल कहता है मैंने समझा तुम मुझे छोड़ के चली गई हो। त्रिशा हंसने लग जाती है। त्रिशा कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बेफिक्र हो जाओ। विशाल सुन के बहुत खुश हो जाता है और विशाल त्रिशा से सॉरी कर विशाल त्रिशा को कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँगा तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हारी कसम है, अपने बेबी की कसम है, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। तभी हम देखते हैं त्रिशा के डैड आ जाते हैं। विशाल उन्हें बहुत खुश होकर पकड़ लेता है और कहता है मैं त्रिशा से अभी की अभी शादी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं वेट तो करो, लेकिन विशाल कहता है कि नहीं, मैं त्रिशा से अभी की अभी शादी करना चाहता हूँ और त्रिशा से
ये कह के विशाल के पापा को ज़ख्मी कर लेता है और त्रिशा को कहता है कि मैं लेके जा रहा हूँ, आपने आना होगा तो आप आ जाना, नहीं आना तो ना आओ। विशाल उसको लेके जाने लगता है, त्रिशा के पापा उसे पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन विशाल बहुत खुश होता है, त्रिशा बहुत खुश होती है। त्रिशा को वो उठा के ले जाता है और यहाँ पे ये कहानी का एंड हो जाता है।